अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक की यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अब इस वीडियो को बनाने की जो एक वजह है वो ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए और कुछ लोगों को असल में कुछ गलतफहमियाँ भी हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। अब एक चीज़ ये कि देखिए, कुछ लोगों को ये ख्याल था कि जी अगर वो सिर्फ पेपाल अकाउंट बना लेंगे तो उनकी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, या स्क्रिल अकाउंट बना लेंगे तो अर्निंग आएगी। तो देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पेपाल अकाउंट या स्क्रिल या पेयोनियर या कोई भी अकाउंट बना लेने से आपकी अर्निंग नहीं आती। अब आप सिंपल चीज़ समझ लीजिए कि ये अकाउंट क्या है। पाकिस्तान में आप देखते हैं कि जैज़ कैश है, इजी पैसा है, या नॉर्मल बैंक अकाउंट जैसे आपके बनते हैं। तो अगर आप कोई भी अकाउंट बना लेंगे तो आपका सिर्फ अकाउंट बना लेने के साथ ही आपकी अर्निंग नहीं आने लगती। अगर आपके पास इजी पैसा या जैज़ कैश है, अब उसमें कोई बंदा आपको पैसे भेजेगा तो ही आपके पास इजी पैसा में पैसे आएंगे। अब वो बंदा आपको किसी वजह से भेज सकता है, आपके दोस्त अजीज़ होते हैं या आपने कोई काम किया उनके लिए, तो वो आपको पेमेंट देते हैं। अब बिला वजह तो कोई भी आपको पेमेंट नहीं देता। तो इसी तरह से पेपाल अकाउंट सिर्फ बना लेने से आपकी पेमेंट नहीं आती। ये उन लोगों के लिए जो जिनका ये ख्याल था कि जी पेपाल अकाउंट बना लेंगे तो अर्निंग आएगी, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मुझसे सवाल किए, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह कि जैसे पेपाल है, पेयोनियर है, स्क्रिल है, ट्रांसफरवाइज, ऐसी और बहुत सी सर्विसेज हैं। तो उन तमाम सर्विसेज में जो है आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि जिस बंदे के साथ या जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको किस जगह पे पेमेंट सेंड करता है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो पेपाल है, और मेरी ज़्यादातर वीडियोस पेपाल के हवाले से ही हैं। काफ़ी सारे लोगों ने देखी, तो इस वजह से लोगों को ये ख्याल था कि जी पेपाल अकाउंट बना लेंगे तो अर्निंग आने लगेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एक चीज़ और कि अगर आप पेपाल के बारे में नहीं जानते तो देखिए, पेपाल जो है ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव या सेंड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, और ये बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म यही है। ज़्यादातर जो आपको क्लाइंट्स होंगे या जो कंपनियाँ होंगी वो पेपाल के ज़रिए पेमेंट करेंगी, जबकि बहुत कम कंपनियाँ ऐसी होती हैं या लोग होते हैं जो आपको पेयोनियर, ट्रांसफरवाइज, स्क्रिल या किसी दूसरी सर्विस के ज़रिए पेमेंट देंगे। तो इस वजह से हमें मजबूरन पेपाल को इस्तेमाल करना पड़ता है। पाकिस्तान में पेपाल की सर्विस नहीं है, तो इस वजह से हम पाकिस्तान से पेपाल अकाउंट जो है डायरेक्टली जो है नहीं बना सकते, लेकिन इसके तरीके मौजूद हैं और मैं तरीके बता चुका हूँ, जबकि और भी काफ़ी लोगों ने इस पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो मैं वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको दे दूँगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा कि आप पाकिस्तान से रहते हुए ही पेपाल अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। और फिर पेपाल अकाउंट की जो बनाने के बाद असल मसला जो आता है वो पेमेंट पाकिस्तान में हासिल करने का आता है। तो क्योंकि मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि लोग जो है पेपाल टू पेपाल अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र करते हैं और मैं उन्हें पाकिस्तान में डॉलर रिसीव जो मुझे मिलते हैं, मैं उनको पाकिस्तान में इजी पैसा, जैज़ कैश या उनके बैंक अकाउंट में रकम दे देता हूँ। तो इस तरह से मैं अर्निंग कर रहा हूँ। अब इस तरह कुछ लोगों ने यही पूछा कि जो गेम वगैरह खेलते हैं, अब गेम से वो अर्निंग होती है, वो कहते हैं कि सर हमने पेपाल से गेम खेल कर अर्निंग की है, मेरे $500 बन गए, मेरे 200 बन गए, आप वो हमें विड्रॉ करवा दें या आप अपना ईमेल दे दें हमें पेपाल का। तो देखिए, मैं अपना पेपाल का ईमेल प्रोवाइड नहीं करता। वजह इसकी ये है कि पेपाल वगैरह जो आपकी जो गेम वगैरह खेल कर जो आप अर्निंग करते हैं, ज़्यादातर जो गेम्स या ऐप्स ऐसी होती हैं वो फ्रॉड होती हैं, वो आपको पेमेंट नहीं देती। तो इस वजह से फिर वो बाद में टेंशन बनती है, अगला बंदा भी शक में रहता है कि यार इस बंदे ने पेमेंट पता नहीं ये आई है और मेरे को दे नहीं रहा। तो इस वजह से मैंने किसी को आज तक ये दिया ही नहीं है, क्योंकि मैंने खुद एक गेम पहले खेल के ट्राई किया था और मैंने देखा था, लेकिन उसमें अर्निंग नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद जो है मैंने किसी के साथ भी ये काम ऐसे नहीं किया। दूसरे एक बंदे से मेरी बात हुई थी, उसे मैंने बिल्कुल वाज़िया बता दिया था। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, गेम वगैरह खेल के अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो फिर मैं अगले बंदों को यही वीडियो का जो लिंक दे देता हूँ कि भाई ये वीडियो देखकर आप पेपाल अकाउंट बना लीजिए और पेमेंट वहाँ मंगवा लें। उसके बाद मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, आपको वो अमाउंट पाकिस्तान में दे दूँगा, विड्रॉ करवाने में हेल्प कर दूँगा। तो अब ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से देखिए बहुत से काम होते हैं। सबसे पहले जो मैं काम करता रहा हूँ, मैं अगर उसकी बात करूँ तो देखिए, मैंने जो काम किया था आर्टिकल राइटिंग से स्टार्ट किया था। आर्टिकल राइटिंग का काम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग बनती है, और तकरीबन 2013-14 में भी जो है $200 पर आर्टिकल जो मुझे मिलते थे। लेकिन उसके बाद फिर गलती मैंने ये की कि मैंने वो काम छोड़ दिया और मैंने अपनी एक वेबसाइट बना के उस पर काम शुरू किया। मैंने सोचा कि मैं अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा कामयाब हो जाऊँगा या ज़्यादा बेहतर रहूँगा, लेकिन वो मेरा गलत फ़ैसला था और अपनी वेबसाइट से मुझे नुकसान हुआ। नुकसान से मुराद ये है कि आर्टिकल राइटिंग से ज़्यादा पैसे बनते थे, लेकिन वेबसाइट पे जो है मुझे उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं मिली, और फिर वो मैं आर्टिकल राइटिंग से ही पीछे हट गया। इस तरह मैं ज़ोर लगाता रहा, बहुत ज़्यादा काम करता रहा, तो वहाँ पर मैं टाइम नहीं दे सका। तो आर्टिकल राइटिंग पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आर्टिकल राइटिंग पे अगर आप जो काम होती है वो आर्टिकल राइटिंग है क्या, सिंपल अल्फाज में अगर आपने लिखने का काम करना होता है और आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा चैनल पेपाल के हवाले से है, या मैं वेब डिज़ाइन से ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ, वेब डेवलपमेंट वगैरह से, तो मैं वेब डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आर्टिकल लिखता था और मुझे उसकी अर्निंग मिलती थी। आप जो है अगर फ़र्ज़ करें कि गार्डनिंग पर, पेरेंटिंग पर या किसी और टॉपिक पर या फैशन पर भी लिखना चाहते हैं, तो कोई ना कोई आपको ऐसी वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं जो ये आर्टिकल्स एक्सेप्ट करती हैं। आप उनके बारे में आर्टिकल या कॉलम कह लें, आसान अल्फाज में ब्लॉग पोस्ट जिसे कहा जाता है, आप उनको लिख कर देते हैं।
ठीक है। मैं इंग्लिश की ही बात करूँगा, किसी और लैंग्वेज की नहीं, क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही काम किया था। और ज़रूरी नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मेरी स्पीकिंग इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब है। और राइटिंग में भी ये कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं हूँ, लेकिन इतनी थी कि मैं कम से कम लिख के उसको प्रूफ रीड कर लेता था और मैं आगे आर्टिकल सबमिट कर देता था, तो आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाते थे। तो इसके अलावा जो हो, फिर आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर मज़ीद दिखा दूँगा। इसके अलावा मैं एफिलिएट मार्केटिंग पे भी अब काम कर रहा हूँ, तो एफिलिएट मार्केटिंग से भी अच्छी अर्निंग बन जाती है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आप एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से एक कोर्स बना दूँगा। और एफिलिएट मार्केटिंग पर डिपेंड करता है, शुरू में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, पहले दूसरे महीने में आपकी अर्निंग नहीं आने लगती, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 महीने 5 महीने। लेकिन अगर आप सही मेहनत करते हैं तो फिर आपको जो है माहाना 10, 20 या 30 हज़ार से लेके 1 लाख तक या इससे भी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो 1 लाख तक मेरी अर्निंग हो चुकी है, तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ। बाकी लोग जो है इससे ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा अर्निंग भी करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से आपको कुछ अगर स्क्रीनशॉट्स दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देसी टेक की एफिलिएट लिखकर सर्च करेंगे तो आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। मैं एफिलिएट मार्केटिंग पर ये तमाम डिटेल्स वीडियोस बना चुका हूँ और मैं इसमें बता चुका हूँ कि आप आर्टिकल राइटिंग से और एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं। मैं पूरा डिटेल कोर्स बना दूँगा, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा होता है कि आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ती है, आर्टिकल पब्लिश करने पड़ते हैं, टॉपिक चूज़ करने पड़ते हैं, फिर कौन से प्रोग्राम आपने ज्वाइन करने हैं जहाँ से आपको अच्छी अर्निंग मिले, वो तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बाकी आप ये वीडियो देखेंगे आपको काफ़ी सीखने को मिल जाएगा। आर्टिकल राइटिंग की अगर बात करें तो आर्टिकल राइटिंग का मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे कि अगर आप सिर्फ राइट फॉर अस एंड गेट पेड ये लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और फिर ये रिलेटेड कीवर्ड्स भी आ रहे हैं। आपने इस तरह से सर्च करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ गए कि गेट पेड टू राइट आर्टिकल्स है, गेट पेड टू राइट अबाउट योर लाइफ, और इस तरह बहुत से टॉपिक्स हैं। यानी आप किसी भी टॉपिक्स पर लिख सकते हैं, टॉपिक पर लिख सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च करना है, जैसे कि राइट फॉर अस एंड गेट पेड। जब आप ये सर्च करते हैं आपको गूगल में बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। आप पहली, दूसरी, तीसरी जितने भी रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं उन वेबसाइट पे जाइए, उनसे बात कीजिए, उन्हें कांटेक्ट कीजिए, उनके कांटेक्ट अस पे जाएँ पेज पे। या अक्सर ऐसा होता है कि राइट फॉर अस का जो एक लिंक होता है उसी वेबसाइट पे फुटर एरिया में या मेन एरिया में, तो उसके ऊपर क्लिक करें, वहाँ उनसे रब्ता करें कि आप उनके लिए लिखना चाहते हैं। तो फिर आप उनके पास आर्टिकल लिखेंगे तो वो आपको पेमेंट दे देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको कीवर्ड्स आ गए। इसके अलावा अगर देखें, यहाँ पर सिर्फ मैंने राइट फॉर अस लिखा और सर्च किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। राइट फॉर अस में देखिए, राइट फॉर अस पाकिस्तान, राइट फॉर अस पेड है, राइट फॉर अस फैशन, राइट फॉर अस ट्रैवल है, एजुकेशन है, काफ़ी सारे आपके पास देखिए लाइफस्टाइल और ब्लॉग है और काफ़ी सारे टॉपिक्स है। तो यानी आप बहुत सारे टॉपिक्स पर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं सिर्फ वेब डिज़ाइन पर लिखता हूँ तो आपको वेब डिज़ाइन पर लिखना पड़ेगा। आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं जिस पर आप इंटरेस्ट रखते हैं। और यहाँ पे देखिए, जब आर्टिकल राइटिंग है जो मैं काम करता था, जैसे ये डेवलपर ड्राइव एक वेबसाइट है, आप इनके लिए भी लिख सकते हैं। और ये $100 पर आर्टिकल पे करते थे मुझे। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने इनके लिए कुछ आर्टिकल लिखे। फिर इसके अलावा अगर आप जाएँ इनकम डायरी पे तो यहाँ पर भी आपको मैंने एक आर्टिकल लिखा था। फिर इसके बाद ये SitePoint.com पे जाएँ तो तकरीबन 2014-2015 तक भी जो है $200 तक पेड करते थे। आपने देखे मेरा जो लास्ट आर्टिकल यहाँ मैं लिखा वो 2017 में था। तो इस तरह आप इनके साथ भी काम कर सकते हैं। SitePoint के अलावा और बहुत सारी वेबसाइट हैं। आप सिर्फ, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी है कि अब यहाँ पे देखिए राइट फॉर अस मैंने लिखा, तो आप राइट फॉर अस वेब डिज़ाइन लिख के सर्च करेंगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिल जाएंगे और फिर आप उनके साथ काम कर सकते हैं, आप उनसे अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अर्निंग की बात की जाए तो जो मैं एफिलिएट मार्केटिंग का जो मैं काम कर रहा हूँ उसके ज़रिए अर्निंग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टैप एफिलिएट का एक मैंने स्क्रीनशॉट दिया है आपको। तो यहाँ पे $170 मेरी अर्निंग हुई थी एक मंथ की। फिर इसके अलावा इसके साथ ही दूसरा स्क्रीनशॉट देख लीजिए कि यहाँ पे ये $730 की अर्निंग थी। ये लाइव चैट जो है कंपनी है एफिलिएट मार्केटिंग का, मैं इनके साथ काम करता हूँ। तो ये सिर्फ एक मंथ का मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है। इस तरह बहुत सारी जो हर मंथ की अर्निंग आती रहती है। तो ये तमाम जो है अर्निंग आपकी आती है, आप इनके साथ काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे यही चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि इस तरह आप काम करेंगे और फिर जो भी आपकी अर्निंग होगी आपको वो आपके किसी न किसी अकाउंट में आपको मिल जाती है। इसमें आपके पास पेपाल है, फिर आपके पास पेयोनीर है, स्क्रिल है। ये डिपेंड करता है कि जिस कंपनी के साथ, जिस वेबसाइट के साथ आप काम करेंगे वो आपको कौन से ज़रिए से पेमेंट करते हैं। ठीक है, फिर आपकी पेमेंट आएगी। अगर आपके पास पेपाल में फ़र्ज़ करेंगे पेमेंट आ जाती है, कोई इशू है, पेपाल अकाउंट बनाने का मसला है, तो मैं लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो देखिए और अपना पेपाल अकाउंट बना लीजिए, उसको वेरीफाई भी कर लीजिए। फिर इसके बाद अगर आपके पास फ़र्ज़ करेंगे पेपाल को जो है पेमेंट पाकिस्तान में हासिल करने का आपका मसला है तो उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं और मैं वो भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं उसे वीडियो भी बना चुका हूँ। मैं वो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एक आसान तरीका ये है कि जब तक आपका वो मसले हल नहीं होते पेपाल वाले, तो आप डायरेक्टली अगर जल्दी अर्निंग वो पैसे जो पाकिस्तान में हासिल करना चाहते हैं तो आप पेपाल टू पेपाल अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र करेंगे और मैं आपको इजी पैसा, जैज़ कैश या आपके बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट दे देता हूँ।
नॉर्मली जो है 15 से 20 मिनट लगते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, जैसे कि 1 घंटा। और वो ये डिपेंड, और ये चीज़ ये भी डिपेंड करती है कि पेपाल की जो पेमेंट है वो मुझे जब मिलती है मैं उसी टाइम पेमेंट करता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग जब मुझे पेमेंट सेंड करते हैं तो वो 24 घंटे के लिए होल्ड पर चली जाती है, तो फिर मैं 24 घंटे के बाद ही पेमेंट करता हूँ, क्योंकि वो पेपाल की ऑफिशियल पॉलिसी है, तो उसी के हवाले से बात करनी पड़ती है। यहाँ पे आप ये एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि योर पेमेंट फ्रॉम शाहिद रफ़ीक इज़ ऑन टेम्परेरी होल्ड। तो ये 24 घंटे के लिए, क्योंकि पेमेंट होल्ड पे चली गई, तो शाहिद रफ़ीक को जो पेमेंट करनी है वो मैं 24 घंटे के बाद ही करूँगा। तो ये चीज़ मैं पहले से ही बता देता हूँ ताकि लोग बाद में परेशान ना हो। तो और ये देखिए 24 घंटे के लिए होल्ड पे जो पेमेंट गई है, इसमें कोई मेरा वैसा नहीं है, ये पेपाल अपनी जो सिक्योरिटी चेकिंग करता है उसके बाद पेमेंट रिलीज़ करता है। और पेपाल ने इस ईमेल में साफ लिखा होता है कि 24 घंटे से पहले आप सर्विस वगैरह ना प्रोवाइड करें, तो इस वजह से मैं जो है उससे पहले पेमेंट नहीं करता। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल वगैरह हैं तो आप ज़रूर जो है इस वीडियो के कमेंट्स में सवाल कीजिए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको जवाब दूँ। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से या एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से आप काम करना चाहते हैं तो मैं उस पर एक पूरा इंशाल्लाह कोर्स भी बनाऊँगा, और वो पेड कोर्स होगा क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और उसमें फिर पूरा आपको एक प्रोसेस समझा दूँगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग का काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उससे आपकी अर्निंग जो है कैसे आएगी। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ अहम चीज़ें ये है कि देखिए मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि आपको अपनी एक वेबसाइट बनाना पड़ेगी। वेबसाइट बनाने के बाद आपको कुछ एफिलिएट के प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेंगे जो आपको कमीशन देते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का आसान अल्फाज में एक सिंपल सा जवाब दे दूँ तो वो ये है कि ये आपका कमीशन बनता है, यानी कि आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, कोई बंदा आपके लिंक के ज़रिए जब वो प्रोडक्ट ख़रीदता है तो आपको उसमें से कमीशन मिलता है। तो ये आपने जैसे 2 स्क्रीनशॉट देखे टेप एफिलिएट के और लाइव चैट के, इस तरह और काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं, आपने सिर्फ उनको प्रमोट करना होता है, वहाँ से आपकी अर्निंग बन जाती है। और फिर आर्टिकल का आप उस कोर्स में हम यही बात कर लेंगे कि आपने कौन से प्रोग्राम ज्वाइन करने हैं, कैसे ज्वाइन करने हैं, और फिर आर्टिकल किस टाइप के लिखने चाहिए आपको, कैसे आप आर्टिकल लिख सकते हैं, अर्निंग आपकी जो आएगी उस अर्निंग को आप पेपाल में कैसे हासिल करेंगे या किसी दूसरे अकाउंट में कैसे हासिल करेंगे, और फिर अगर पेपाल में आती है तो पेपाल से पाकिस्तान में आप उस अर्निंग को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने बातें डिस्कस की हैं वो आपको समझ आ गई होंगी कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कुछ जो बेसिक बातें थी और वो तमाम मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, बल्कि तमाम तो शायद क्लियर नहीं कर सका मैं, क्योंकि सिर्फ मैंने बेसिक्स कुछ ही बातें की हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ज़रिए होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स में भी ज़रूर कीजिए। मैं हूं ताहिर देसी टेक यूट्यूब चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।